हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ट्रैकर पर। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं जो हमारी उत्तराखंड एमसीक्यूज़ वाली सीरीज़ है। आज उसका 24वां पार्ट है और इसके अंदर भी हम महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को देखेंगे। आपका स्कोर जितना भी होता है कमेंट स्कोर अपना स्कोर ज़रूर करें, ठीक है फ्रेंड्स। और वीडियो पसंद आता है वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले बनी हुई है, आप वहाँ पर जाके इस प्रैक्टिस सीरीज़ को कर सकते हैं, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है आज का, किस पंवार शासक का उल्लेख जहांगीरनामा में किया गया है। देखिए जहांगीरनामा में जिसका नाम आया है वो है श्याम शाह, ठीक है। श्याम सिंह के नाम से इसका नाम वहाँ पे आया है और इसी से एक रिलेटेड प्रश्न पेपर में पूछा गया था कि जहांगीर ने किस पंवार राजा को हाथी और घोड़े उपहार में दिए थे, तो वो कौन था, वो भी श्याम शाह ही था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। एक और चीज़ बात करें, श्याम शाह को पंवार वंश का विलासी राजा भी बोला गया है, ठीक है। और श्याम शाह के ही शासनकाल में जो जेसुइट पादरी था अंतोनियो दे आंद्रो, वो यहाँ पर आया था, ठीक है। श्रीनगर में आया था 1624 में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, जो जेसुइट पादरी था वो कब आया श्रीनगर में, 1624 में, श्याम शाह के शासनकाल में ही आया था। और एक महत्वपूर्ण और प्रश्न इससे बनता है कि श्याम शाह का जो गुरु था या इसके दरबार में जो रहता था वो कौन था, कवि शंकर या शंकर देव भी उसको बोला गया है, जिसने वास्तु शिरोमणि ग्रंथ की रचना की है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको इससे संबंधित याद रखनी है। दूसरा प्रश्न है, ट्रैवल्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं। देखिए ट्रैवल्स इन इंडिया ये किताब लिखी है ट्रैवरनियर ने और इस किताब के अंदर इसने ये बताया है कि जब शाहजहां ने गढ़वाल पे आक्रमण करवाए थे तो किस तरीके से गढ़वाली सेना ने जो मुगल सेना थी उसको पराजित किया था, ठीक है, कितनी वीरता से वो लड़े थे। तो ये बताया है ट्रैवरनियर ने अपनी किताब ट्रैवल्स इन इंडिया में। अगर हम बात करें फॉस्टर की, तो फॉस्टर की भी एक महत्वपूर्ण किताब है जो जिसका नाम है द अर्ली ट्रैवल्स इन इंडिया, ठीक है। यहाँ पर केवल क्या है, ट्रैवल्स इन इंडिया, लेकिन अगर इसके आगे मैं द अर्ली भी लगा दूं तो वो किताब किसकी बन जाएगी, वो बन जाएगी फॉस्टर की। और फॉस्टर ने अपनी किताब में जो यूरोपियन यात्री आया था विलियम फिंच, उसकी यात्रा का वर्णन किया है। आपको पता है विलियम फिंच गढ़वाल में आया था ना, भारत दौरे पे आया था वो 1608 से लेकर 1611 तक, ठीक है, मानशाह के शासनकाल में। और मानशाह के लिए उसने कहा था कि जो गढ़वाल का राजा है वो सोने की थाली में खाना खाता है। तो विलियम फिंच की यात्रा का उल्लेख किसने किया है, फॉस्टर ने किया है अपनी किताब जिसका नाम क्या है, द अर्ली ट्रैवल्स इन इंडिया, ठीक है। अगला है, गोरखाओं का आगमन यमराज के आगमन के बराबर था, ये किसने कहा था या यह किसने कहा है। देखिए ये जो कथन है ये कहा है अजय सिंह रावत ने, जो इनकी पुस्तक है उसमें इन्होंने गोरखाओं के आने की तुलना को यमराज के आने के तुलना से इन्होंने किया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि गोरखाओं के आगमन की जो तुलना है वो यमराज के आने से की है किसने, अजय सिंह रावत ने। अगला है, टिहरी में स्थित पलेठी सूर्य मंदिर में किस लिपि का प्रयोग हुआ है। देखिए टिहरी में आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि पलेठी का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। ये स्थित है हिंडोला खाल, टिहरी गढ़वाल के अंदर। लेकिन देखिए पेपर में क्या पूछा गया था, पेपर में आपको हिंडोला खाल भी ऑप्शन में दिया गया था और देवप्रयाग, लेकिन वो ब्लॉक पूछ रहा था। तो ब्लॉक आपको याद रखना है, ब्लॉक देवप्रयाग है, जगह का नाम हिंडोला खाल है और जनपद का नाम टिहरी गढ़वाल है, ठीक है। तो पलेठी का सूर्य मंदिर वहाँ स्थित है और यहाँ पर जो लिपि है वो है ब्राह्मी लिपि, ठीक है। हम पहले पढ़ चुके हैं कि इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि टिहरी में जो पलेठी का सूर्य मंदिर है इसका निर्माण किसने कराया था, ठीक है। अगला है, केदार मंडल पर ललित आदित्य के आक्रमण की जानकारी किससे प्राप्त होती है, सोर्स क्या है उस जानकारी का। हमको पता है कि जो ललित आदित्य मुक्तापीड़ था ये कश्मीर का शासक था, ठीक है, और इसने गढ़वाल पर आक्रमण किया था। केदार मंडल यानी कि गढ़वाल पर इसने आक्रमण किया था, उसकी सोर्स क्या है, तो कश्मीर से आया है, यानी कि कश्मीर का जो इतिहास पुस्तक बताती है वही इसकी आक्रमण की जानकारी देगी, यानी कि राज तारंगिनी, ठीक है। तो राज तारंगिनी से हमें ये पता चलता है कि जो ललित आदित्य मुक्तापीड़ था इसने गढ़वाल पर आक्रमण किया था, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और राज तारंगिनी ही हमें कश्मीर के इतिहास के बारे में भी बताती है। इसकी रचना किसने की है, तो कल्हड़ ने इसकी रचना की है, ठीक है। अगला है, उत्तराखंड में खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब आया था। तो उत्तराखंड में जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम आया था ये आया था वर्ष 2013 में। कत्यूरियों की दरबारी भाषा क्या थी। देखिए कत्यूरियों की जो दरबारी भाषा थी वो थी संस्कृत। और देखिए संस्कृत को ही जो सभी भाषाएं हैं विश्व की, जब तक मैक्सिमम जितनी भाषाएं हैं जो इस क्षेत्र में बोली जाती हैं एशियाई क्षेत्र में, सभी की जो जननी बोला जाता है संस्कृत को। अगर आपको पूछा जाएगा कि सभी भाषाओं की आदि जननी किसको बोला जाता है तो वो है संस्कृत, और कत्यूरियों की दरबारी भाषा भी यही थी। एक और चीज़, एक प्रश्न बनता है, आपको ऐसे 4 वंशों के नाम दे देगा, कत्यूरी भी दे देगा, चंद्रवंश, पमार वंश, और बोलेगा इनमें से किसके शासनकाल को उत्तराखंड का
का स्वर्णकाल बोला जाता है? तो कत्यूरियों के शासनकाल को ही उत्तराखंड का स्वर्णकाल बोला जाता है। ठीक है, जैसे जैसे कत्यूरी कमज़ोर होते गए तो कुमाऊं में चंदवंश आ गया और गढ़वाल में पंवार वंश आ गया। अगला है, नयार नदी किस स्थान पर गंगा से मिलती है? देखिए, नयार नदी जो है ये गंगा की सहायक नदी है और ये ब्यास घाटी नामक एक जगह है पौड़ी में, वहाँ पर ये फूलचट्टी नामक एक जगह है। ठीक है, यानी कि पौड़ी के अंदर ब्यास घाटी आती है और ब्यास घाटी में एक जगह आती है फूलचट्टी, तो वहाँ पर ये गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है, आपको पता होगा नयार नदियाँ दो नदियों से मिलकर बनी है, पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार। तो ये दोनों नदियाँ जो है ये दूधातोली श्रेणी से आती हैं। ठीक है, जो पूर्वी नदी है, पूर्वी नयार है, वो दक्षिण पश्चिमी से आती है और जो पश्चिमी नयार है वो उत्तरी पश्चिमी से आती है। और दोनों के दोनों मिलती कहाँ पर हैं? तो अगर आपको पूछेगा दोनों नयार नदियाँ आपस में मिलती कहाँ हैं, तो ये सतपुली में मिलती हैं। ठीक है, और पूछेगा कि गंगा में कब मिलती हैं, तो गंगा में ये पौड़ी ब्यास घाटी में ये मिलती हैं। ठीक है, अगला है, तांदी नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? तो तांदी नृत्य का जो संबंध है ये है जौनपुर क्षेत्र से। ठीक है, उत्तराखंड के सीमांत जनपदों का गठन कब किया गया था? देखिए, सीमांत जनपद यानी कि जो सीमाएं बनाते हैं दूसरे अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ। ठीक है, तो जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले जनपद है वो कब बनाए गए थे? देखिए, आपको पता है एक साथ चमोली का गठन, उत्तरकाशी का गठन और पिथौरागढ़ का, इन तीनों का गठन किया गया था 1960 में। तो उत्तराखंड के सीमांत जनपद यानी कि जो जनपद जो सीमा बनाते हैं, बॉर्डर बनाते हैं, कौन से हैं? चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़, और इन तीनों का गठन किया गया था 1960 में। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो प्रश्न से घुमा के भी पूछा जा सकता है कि सीमांत जनपदों का गठन कब किया गया। तो आप देखेंगे ना 1960 में जिन 3 जनपदों का गठन किया गया वो तीनों के तीनों अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, चीन के साथ, तिब्बत के साथ। किस शहर को कॉर्बेट नेशनल पार्क का प्रवेश द्वार या द्वार कहा जाता है? देखिए, कॉर्बेट नेशनल पार्क का द्वार कहा जाता है रामनगर को। ठीक है, हमने पढ़ा है कि इस पार्क का जो प्रवेश द्वार है वो किसको बोला जाता है? ढिकाला को बोला जाता है ना, ढिकाला को। लेकिन हमने ये भी पढ़ा है कि ढिकाला जो है वो रामनगर के समीप है और यहाँ पर शहर पूछ रहा है तो हमने फिर रामनगर कर दिया। ठीक है, तो आपको ऑप्शन में ये तो ढिकाला देगा कि प्रवेश द्वार किसको बोला जाता है? ढिकाला को, और अगर ऑप्शन में ढिकाला ना हो तो फिर आप रामनगर को आप टिक कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कन्फ्यूजन के लिए हल्द्वानी और कोटद्वार भी यहाँ पर दिए गए हैं। पुंगड़ी नामक कर किन शासकों ने लगाया था? देखिए, जो पुंगड़ी नामक कर था ये एक प्रकार का भूमि कर था और इसी कर से जो सैनिक होते थे उस समय राज्य की, उनकी तनख्वाह भी इसी कर से दी जाती थी। ठीक है, पुंगड़ी नामक कर या पुंगाड़ी भी इसको बोला जाता है, तो ये लगवाया था गोरखाओं ने। ठीक है, तो पुंगाड़ी नामक कर जो लगाया था ये गोरखाओं ने लगाया था और इसी कर, आपको अगर प्रश्न बनता है कि गोरखाओं द्वारा लगाए गए निम्न में से किस कर से सैनिकों की तनख्वाह दी जाती थी या वेतन दिया जाता था, वो कौन सा कर है? पुंगाड़ी या पुंगड़ी कर। ठीक है, ये एक प्रकार का भूमि कर था। अगला है, इनमें से क्या हरिद्वार में स्थित नहीं है? देखिए, इनमें से कौन सी ऐसी जगह है जो हरिद्वार में नहीं है? कुशावरत घाट, श्रावण घाट और भारत माता मंदिर, ये सभी हरिद्वार में है। जबकि कालू सिद्ध आपको पता है ये देहरादून के अंदर है। तो 4 प्रसिद्ध सिद्ध हैं वो कहाँ हैं? देहरादून में है। एक तो है कालू सिद्ध, दूसरा है लक्ष्मण सिद्ध, फिर है हमारा माणक सिद्ध और फिर मांडू सिद्ध। तो चारों सिद्ध कहाँ हैं? वो देहरादून में है। तो आप यहाँ से एलिमिनेट के थ्रू इस क्वेश्चन को कर सकते थे। ठीक है, शारीरिक विशेषताओं के आधार पर कौन सी जनजाति मंगोल प्रजाति के सर्वाधिक निकट है? तो वो कौन सी जनजाति है? वो है थारू जनजाति। ठीक है, अपनी शारीरिक विशेषताओं के कारण थारू जनजाति को मंगोल के काफ़ी निकट माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में विख्यात किस पक्षी को आंगन का पक्षी कहा जाता है? तो देखिए, कौन सा पक्षी है जिसको आंगन का पक्षी बोला जाता है उत्तराखंड में? तो वो है गौरैया। ठीक है, तो गौरैया जो पक्षी है इसको आंगन का पक्षी बोला जाता है और स्थानीय भाषा में यानी कि कुमाऊनी में इसको क्या बोला जाता है? घिनौड़ या घिनौड़ी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, इसी का दूसरा नाम है घिनौड़ या घिनौड़ी। ठीक है, स्थानीय भाषा या कुमाऊनी भाषा में इसको ये नाम बोला जाता है। ठीक है, राज्य में सैला दर्रा कहाँ स्थित है? तो देखिए, जो ये सैला दर्रा है, ऐसे दर्रे पेपर में पूछ लिए जाते हैं और इसकी लोकेशन है पिथौरागढ़ में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला है, घिनूर पानी नामक स्थान किस जनपद में स्थित है? तो देखिए, ऐसे जो छोटी छोटी जगहें होती हैं ना, ऐसे बहुत पेपर में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो घिनूर पानी पूछ रहा है तो ये इसकी लोकेशन है रुद्रप्रयाग में, और जो 2013 में आपदा आई थी तो ये भी इसकी चपेट में आया था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, तो इसलिए पेपर में इसके आने के चांसेस हैं।
निम्न में से किसका प्राचीन नाम बिलौली गांव था? अब देखिए बिलौली गांव किसका प्राचीन नाम था? आपको पता है नरेंद्र नगर का जो प्राचीन नाम था वो था ओड़ाथली, ठीक है। आपको पता है प्रताप नगर का जो प्राचीन नाम था वो था डांगधार, और काशीपुर के बारे में हमने ऐसा कुछ सुना नहीं कि इसका नाम बिलौली गांव रहा होगा, तो यानी कि सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? कीर्तिनगर। तो ऑप्शन एलिमिनेशन करके भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो कीर्तिनगर का जो प्राचीन नाम था वो क्या था? बिलौली गांव था। कीर्तिनगर की स्थापना किसने करी थी? ये करी थी कीर्ति शाह ने। एक प्रश्न बनता है फ्रेंड्स, देखिए इन तीनों शासकों ने अपने नाम से नगरों का निर्माण कराया। प्रश्न बनता है कि सबसे पहले अपने नाम से नगर का निर्माण किसने करवाया था? तो सबसे पहले कराया था प्रताप शाह ने, ठीक है, प्रताप नगर का निर्माण। अगला है रोम्पा नीति घाटी किस जनपद में स्थित है? तो रोम्पा नीति घाटी जो है इसकी लोकेशन है उत्तर काशी में। अंतिम प्रश्न है आज का, प्रसिद्ध भद्राज मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध भद्राज मंदिर जो है इसकी लोकेशन है देहरादून, देहरादून के मसूरी में ये स्थित है, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान में रखना है। भद्राज मंदिर कहाँ है? मसूरी, देहरादून। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे उत्तराखंड एमसीक्यू सीरीज़ के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने इस वीडियो के अंदर देखे। उम्मीद है आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो अपना स्कोर आप वीडियो के एंड में कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ठीक है फ्रेंड्स। और कोशिश करेंगे संडे तक की एक अच्छा सा टेस्ट यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आऊँ, ठीक है फ्रेंड्स। कोशिश करेंगे इसकी, अगर हो जाता है सफल तो संडे को आपका एक टेस्ट यहाँ पर लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू फ्रेंड्स।